अब मणिपुर, अब तुमको कुछ भी ना समझाया जाए, केवल तुमको अगर इस शब्द को ही समझने के लिए प्रेरित किया जाए, मणिपुर, इसको समझो ये क्या है, तो तुम धीरे धीरे सारा ज्ञान खोज लोगे। मणि का अर्थ तुम जानते ही हो, एक रत्न, एक ज्वेल, और पुर स्थान, जगह, शहर। तो इसको कहते हैं कि एक रत्न का जो जगह है, शहर है या स्थान है, वो मणिपुर हुआ। क्यों हुआ, इसको समझें। पहले 2 चक्रों पर, चक्र शब्द का उपयोग हम बार बार जरूर करेंगे, आप ये मान के चलिए, लेकिन चक्र से फिक्शन और चक्र से रियलिटी, इन दोनों का फासला आपको पार करना है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। डिमिस्टिफिकेशन का यही तात्पर्य है। मूलाधार ने तुमको आधार दिया, पृथ्वी तत्व था, तुम स्टेबल हुए। स्वाधिष्ठान ने तुमको एक पहचान दी, आइडेंटिटी दी, हु एम आई, तुमको अपनी जो ओरिजिनल सर्च थी उसमें धक्का दिया। अब जब तुम इस पहचान को लेकर निकलोगे तब क्या होगा, तब तुम्हारे पास ज्ञान आएगा, इंटेलेक्ट आएगा, इंटेलिजेंस आएगा, प्रज्ञा आएगी। तो इसीलिए मणिपुर ज्ञान का, इंटेलेक्ट का सेंटर माना गया। ज्ञान ही सबसे बड़ा रत्न है मनुष्य के जीवन में, और कोई भी रत्न, कोई भी मणि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण है ज्ञान। ज्ञान किसी भी तल का हो, ज्ञान तुम्हारे जीवन को चलाने के तल का हो, वो भी महत्वपूर्ण है। तुमको इतना भी ज्ञान है कि खिड़की कैसे खोलते हैं, दरवाज़ा कैसे खोलते हैं, किचन में गैस कैसे जलाते हैं, चाय कैसे बनाते हैं, ये भी ज्ञान है। उस ज्ञान से भी तुम्हारा जीवन सरल होता है। तुम इससे आगे का ज्ञान जानते हो, तुम और विशिष्टताओं में जाने वाला ज्ञान, विज्ञान जानते हो, वो तुम्हारे जीवन में और मणियाँ जोड़ेगा। फिर अंतर जगत का ज्ञान, इस जीवन के रहस्य में उतरने का ज्ञान, वो सब तुम्हारे जीवन में रत्नों को जोड़ता चला जाएगा। सेंटर वही है। इसलिए इस सेंटर पर जो एलिमेंट है उसकी बात कही ऋषियों ने, अग्नि, फायर एलिमेंट। इसीलिए कभी इसको फायर चक्र भी कहते हैं, सूर्य चक्र भी कहते हैं।